एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग हॉल नंबर 5। तुम हार गए, हार मान लो। कमबख्त, अभी खत्म नहीं हुआ। ये कैडेट्स, आज वीकेंड है फिर भी ये लोग सुबह सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे इन्हें ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर, इंस्ट्रक्टर आप आ गए। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग वीकेंड में भी कड़ी मेहनत कर रहे हो। जो कैडेट्स अभी यहाँ नहीं हैं उन्हें भी बुला लाओ, मुझे घोषणा करनी है। जी सर, मुझे पता है ये थोड़ा अचानक है, लेकिन फर्स्ट इवैल्यूएशन को आगे कर दिया गया है, इसलिए 1 हफ्ते का ब्रेक पहले ही दे दिया जाएगा। इसे अपना आखिरी ब्रेक समझो और जितना हो सके उतना आराम कर लो। और आखिर में मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ब्रेक के दौरान कम से कम बेसिक ट्रेनिंग करते रहना। मुझे भरोसा है कि तुम लोग वही करोगे जो जरूरी है। अब तक बहुत अच्छा काम किया है, तुम सब जा सकते हो। जी सर, ये ब्रेक अचानक कैसे मिल गया और फर्स्ट इवैल्यूएशन भी आगे कर दी गई? सब ठीक तो है? तुम लोग वापस नहीं जा रहे? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रेक के दौरान तुम क्या करने वाले हो? ब्रेक हमारा पर्सनल टाइम है, तो तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? जब आराम करने का समय हो तो आराम करना चाहिए। मेरे पास ब्रेक के लिए कोई खास योजना नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई तो मुझे लगा था वो हमें नर्क जैसी ट्रेनिंग कराएगा और कहेगा तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हें आराम करने को मिलेगा। आखिर तुम लोग मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? या फिर ब्रेक के दौरान हम अपना पहला दिन फिर से जीना चाहेंगे? जब आराम करने का समय हो तो आराम करो। आराम करना भी जरूरी है। मुझे पहले से पता है कि अगर मैं कहूंगा भी तब भी तुम लोग सिर्फ आराम नहीं करोगे। तुम खुद तय कर सकते हो कि क्या करना है। अच्छे से आराम करो और ब्रेक के बाद मिलते हैं। ली ग्योंगह्वाज रिसर्च लैब, मैंने सुना तुम्हें ब्रेक मिला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आराम करने की बजाय तुम अपनी आंट को परेशान करने आ गए। मेरे पास रिसर्च करने के लिए पहाड़ जितना काम है। मुझे पता है कि आप बस अपने हैंडफोन में अजीब अजीब चीजें देख रही थीं। अजीब चीजें? हामिन को चेयरमैन ने एक्नॉलेज किया है और ल्यूकीमिया का भी जिक्र था। आखिर आप देख क्या रही थी? क्या फर्स्ट इवैल्यूएशन को आगे किया गया फादर के आदेश की वजह से? हाँ, ये मेन क्लैन की तरफ से आया हुआ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। इसका मतलब है कि ये इवैल्यूएशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा कठिन होगी। मेरी माना आर्ट्स जो अभी तक रुक गई हैं, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। और ऐसा करने के लिए मुझे बाउंडलेस की अगली मेमोरीज हासिल करनी होंगी। ये तथ्य कि कुछ मेमोरीज अभी भी मैं नहीं देख पा रहा, ये दिखाता है कि मुझ में अभी भी कुछ कमी है। मैं सोच रहा था कि अगर थोड़ा बदलाव करूं तो शायद अगली मेमोरी पढ़ सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे और भी तरीके सोचने होंगे। ओह, तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहना चाहिए। तुम्हें सच में चीजें थोड़ा ज्यादा साफ सुथरी रखनी चाहिए। ये क्या है? एंशिएंट और मॉडर्न मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके पीछे की इंटेंशंस होती हैं। हम मानते हैं कि उस समय इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स मुख्य रूप से मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए बनाई गई थी। इंटेंशंस, क्या यही बात स्प्लिट डीमन पर भी लागू नहीं होती? असल में ओरिजिनल स्प्लिट डीमन एक टेक्निक के लिए काफी ज्यादा एक्सेसिव है। क्या हुआ? आंट, मुझे समझ आ गया, मैं बाद में समझाऊंगा। मुझे अभी ट्रेनिंग हॉल जाना होगा। तुम बदमाश लड़के, मुझे एक ओपोनेंट की कल्पना करनी होगी जो मुझसे बड़ा हो, एक ऐसा बीस्ट जिसका रूप इंसानों से अलग हो, एक विशाल मॉन्स्टर, एक ऐसी टेक्निक जो एफिशिएंसी, फ्लो और स्ट्रेंथ बनाए रखे, लेकिन डॉज या डिफेंड करने की जरा भी चिंता ना करे। जो चीजें देखने में फैंसी लगती हैं लेकिन जिनमें डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं होती, वो बेकार हैं। स्प्लिट डीमन का असली उद्देश्य मॉन्स्टर्स को काट गिराना। स्प्लिट डीमन। ये काम कर गया। अब देखते हैं इस बार तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो। ये जगह, ट्रेनिंग हॉल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस समय था जब मैंने पहली बार बाउंडलेस हासिल किया था। जब मैं बाउंडलेस की मेमोरीज देखता हूं तो सिर्फ टाइम पीरियड ही अलग क्यों होता है? वो आदमी वही है जिसे मैंने बाउंडलेस की मेमोरीज में देखा था। वो बहुत तेज है। वो क्या है? हर बार जब वेपन बदलता है तो ऑरा भी बदल जाती है। ऐसा नहीं कि उसकी ऑरा बदल रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बाउंडलेस की ऑरा खुद ही बदल रही है। तुमने फिर से अपना तरीका बदल लिया है ना? तुम्हें दूसरों की ट्रेनिंग झांकना बंद कर देना चाहिए। तुमने ये सब वो चीज मिलने के बाद शुरू किया है ना? क्या तुमने उस टेक्निक का नाम रखा है? नहीं, वो शुरुआत में इतनी महान नहीं थी कि उसे टेक्निक कहा जाए। तो फिर मैं उसका नाम रख देता हूं। 1000 फॉर्म्स कैसा रहेगा? बुरा नहीं है। क्या तुम किसी और को भी साथ लाए हो? मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ अच्छी लड़ाई करने आया था, तो किसी और को क्यों लाता? क्या वो बालों का रंग और वो आंखें, ये तो एस्टीम्ड मार्शल ली क्लैन के मेन डिसेंडेंट के लक्षण हैं। ये नज़ारा अतीत में भी वही था और भविष्य में भी वही है। वो दीवार जो सेफ जोन और डेंजर जोन को अलग करती है। बहुत समय पहले
पैसिफिक ओशन के आसपास एक बहुत बड़ा दरार प्रकट हुआ था, ब्लू होल। आधिकारिक रूप से ये एक ऐसी अज्ञात जगह है जिसे अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर भी नहीं किया जा सका है, और उस ब्लू होल से अज्ञात मॉन्स्टर्स बाहर आए। मानव जाति ने उन मॉन्स्टर्स से लंबे समय तक लड़ाई की और अपनी टेरिटरी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कई ऐसी टेरिटरीज हैं जिन्हें अब तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। लोग इन अनएक्सप्लोर्ड इलाकों को अनएक्सप्लोर्ड जोन्स या डेंजर जोन्स कहते हैं। आज भी सेफ जोन्स और डेंजर जोन्स इन दीवारों से अलग किए हुए हैं, है ना? जैसे जैसे हम डेंजर जोन के करीब जाते हैं, नज़ारा और ज़्यादा तबाह होता जाता है। अभी तो हालत इतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि हम दीवार के पीछे हैं। डेंजर जोन्स के अंदर मौजूद अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस सभ्यता से बहुत दूर हैं। मैं वहाँ पहले कुछ समय तक रह चुका हूँ। युद्ध के दौरान खुद को छिपाने के लिए बेहतर होगा कि तुम सब अपनी सतर्कता बनाए रखो। जिस जगह में हम अभी प्रवेश करने वाले हैं वो अननोन जोन का एक डंजन है जो पूरी तरह अनएक्सप्लोर्ड है। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, हम यहाँ बेस कैंप स्थापित करेंगे, और जब हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जरूरी सप्लाईज उपलब्ध हैं, उसके बाद टेस्ट शुरू होगा। बॉडीगार्ड्स केवल बेस कैंप की रक्षा करेंगे। अब से जब तुम लोग बाहर जाओगे तो तुम्हें खुद ही सब संभालना होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इंस्ट्रक्टर के रूप में मैं इस बेस कैंप से तुम्हें जितना बेहतर सपोर्ट दे सकता हूँ दूंगा। तुम सब ने अब तक जो कुछ भी तैयार किया है उसे खुलकर दिखाने में हिचकिचाना मत। यस सर। अब से मैं कमांड संभालूंगा। शुरू करने से पहले मेरी वजह से ये टेस्ट निश्चित रूप से ज्यादा कठिन होगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जो भी जाना चाहता है अभी चला जाए। सही कहा, इस बार का इवैल्यूएशन साफ कैडेट्स के लिए नहीं बनाया गया है। ह्यूमन फेस स्पाइडर सबसे पहले। पूरे डंजन में स्पाइडर वेब्स फैले हुए हैं। ये एक मुश्किल डंजन है क्योंकि उन वेब्स के कारण हमारी लोकेशन लगातार मॉन्स्टर्स को पता चलती रहेगी। मिशन में लिखा है कि हमें एक अडल्ट ह्यूमन फेस स्पाइडर को वीडियो में कैप्चर करना है। ये निश्चित रूप से फादर का टेस्ट है। अब हमें डराने की कोशिश बेकार है। क्लास 5 में से कोई भी भागेगा नहीं। सही कहा मास्टर लीचे होल, हम आप पर भरोसा करते हैं। तुम लोग इतनी क्रिंज बातें बिना झिझक बोल देते हो। ऐसा माहौल तो तुमने ही बनाया है, तो इसका मतलब है कि तुम में से कोई भी हार नहीं मानेगा। चलने से पहले अपने कॉम्स और सप्लाईज चेक करो, उसके बाद हम फॉरेस्ट में प्रवेश करेंगे। यस मास्टर लीचे होल, ये फॉरेस्ट ह्यूमन फेस स्पाइडर्स की कॉलोनीज का घर है। ऐसे स्पाइडर्स जिनके सिर इंसानों जैसे होते हैं। इनका व्यवहार एंट्स और बीज जैसा है, इसलिए इनसे निपटना बेहद मुश्किल है। तुम सब ये जानते हो ना? हमारा मिशन है कि हम कम से कम 10 साल पुराने ह्यूमन फेस स्पाइडर्स के बिहेवियर को अपने फिल्मिंग इक्विपमेंट से रिकॉर्ड करें। और अब से मैं चाहता हूं कि जॉय इन्हा कमांड संभालें। तुम अभी क्या कह रहे हो? अब से मैं अकेले आगे बढ़ूंगा। मैं ह्यूमन फेस स्पाइडर्स के लिए भोजन बनूंगा। हाँ क्या? आखिरकार वे सब इकट्ठा हो गए। एक को मारना बेकार नहीं गया, उससे उसके डेंजर सिग्नलिंग फेरोमोन्स निकल गए। ह्यूमन फेस स्पाइडर्स अत्यधिक पोषक भोजन को अपने डेन में ले जाकर अपने लार्वे को खिलाते हैं। वे ये तय करने का तरीका बहुत सरल रखते हैं कि भोजन कितना पोषक है। भोजन को ये साबित करना होता है कि वो बहुत शक्तिशाली है। डीमन स्प्लिट स्पाइडर मॉन्स्टर। ये जगह, क्या मैं ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर के ककून के अंदर हूं? अगर ऐसा है तो अभी तक सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा है। जहर की वजह से थोड़ा भारी महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे शरीर की हालत इतनी भी खराब नहीं है। मैं स्टेल्थ आर्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी मौजूदगी मिटा दूंगा। ठीक है, अगर ये उनका डेन है तो उनके लार्वे भी यहीं इकट्ठे होंगे, है ना? इतने सारे फीडिंग ककून्स, एक दिन में स्पाइडर्स इतना सब नहीं पकड़ सकते। इनमें से कुछ तो अब तक खा भी लिए जाने चाहिए थे। फिर भी इतने सारे अभी तक क्यों हैं? क्या वो क्या है? मेरी डार्क एनर्जी उससे रेजोनेट कर रही है। हाँ मेरे बच्चों, तुम भूखे हो, है ना? रैंक 5 मॉन्स्टर, ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर क्वीन। वो ज्यादा से ज्यादा रैंक 6 हो सकती है। फिर भी वो इंसानों की भाषा बोल पा रही है? नहीं, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही नहीं। तो इसका मतलब डार्क एनर्जी ने उसके दिमाग को पढ़ लिया। हाँ, मेरे पास स्टेल्थ आर्ट्स बनाए रखने का समय नहीं था। तुम क्या हो? जिस चीज ने मुझे जगाया वो तुम्हारे अंदर है। क्यों एक इंसान के पास वो है? उसे मुझे दे दो, मुझे वो दे दो। वो डर सिर्फ हाई रैंक प्रेडेटर्स ही पैदा कर सकते हैं, लेकिन डर मुझ पर असर नहीं करता। तुमने मेरी माना को डिफ्लेक्ट करने की हिम्मत कैसे की? बदतमीज इंसान। मेरा जंगल, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये एक हथियार है जिसे माना एक्सप्लोजिव शेल कहा जाता है। खुशकिस्मती से इस घटिया जंगल में जलाने के लिए ढेर सारी चीजें हैं, इसलिए ये मेरे इशारे पर शानदार तरीके से फट गया। शुरू हो गया। ग्रुप 1 हम निकल रहे हैं। हमें डेन तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगेंगे। ये बेस कैंप है। मास्टर ली चियोल, हमें डेन से 5th रैंक माना डिटेक्ट हुआ है। मुझे लगता है बेहतर होगा कि मेरी चिंता मत करो, बस ये सुनिश्चित करो कि बाकी कैडेट्स को सपोर्ट मिले। हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली इंसान? मेरे बच्चों, आगे बढ़ो, जाओ और मेरे जंगल की रक्षा करो। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और खुद निगल जाऊंगा। घमंडी इंसानी बच्चे,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मुझे हरा सकते हो? क्या इसलिए कि तुम्हें अपने साथियों की एबिलिटीज पर भरोसा है जो अभी इस डेन की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं? मुझे इतना यकीन नहीं है कि वे यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम ही हो जो मुझे बहुत कम आंक रहे हो। क्या? हर ग्रुप एक्सप्लोजिव शेल्स को फोड़ता रहेगा ताकि ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर्स को ल्योर किया जा सके। ग्रुप 1 तुरंत डेन की तरफ जाएगा और मास्टर ली चियोल के रिट्रीट रूट को सिक्योर करेगा। रुको, क्या डेन से कोई बदलाव डिटेक्ट नहीं हुआ था? क्या हमारे लिए आगे बढ़ते रहना ठीक है? ये मास्टर ली चियोल का आदेश है, हम योजना के अनुसार ही जाएंगे। मास्टर ली चियोल, कृपया थोड़ी देर और टिके रहिए। क्यों? क्यों? तुम मर क्यों नहीं रहे? तुम अब भी खड़े क्यों हो? वो आंखें, आखिर तुम क्या देख रहे हो? ऐसी आंखें जो हर छिपी हुई चीज को देख सकती हैं और शक्ति के अनगिनत प्रवाह, इन्हें कहा जाता है मैजिक आइज। मैंने अपनी मैजिक आइज का इस्तेमाल करके माना के फ्लो को पढ़ा और एक घातक हमले से बच गया, लेकिन हमारी ताकतों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। मैं इसे पूरी तरह डॉज नहीं कर सकता। मैं भाग्यशाली हूं कि क्वीन को निकले ज्यादा समय नहीं हुआ और वो अभी अपने शरीर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही। मेरे पास सिर्फ एक मौका है। 1000 फॉर्म्स, बेसिक स्टांस, एनहांस्ड एनर्जी, लाइटनिंग स्लैश। ये बहुत शैलो था। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लगता है एक ही बार में उसके मोटे शेल को काटना संभव नहीं है। मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना लूंगी, फिर तुम्हारे अंदर की हर चीज को निकाल दूंगी और उनसे अपना शरीर रिस्टोर करूंगी। उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए दर्द में तड़पने दूंगी। हाँ, चियोल के सिर पर स्पाइडर वेब छू जाता है। मेरे सामने झुको, मेरे सामने झुको। तुम्हारे चेहरे का वो घमंड कहाँ गया? कक 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 कक। क्या क्या हो रहा है? तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। कीड़े जैसे कि मकड़ियाँ आग के सामने कमजोर होते हैं। तुम लोग देर से आए, माफ कीजिए। हमें यहाँ पहुँचने के लिए मॉन्स्टर्स को काटना पड़ा, इसलिए थोड़ा समय लग गया। लगता है वापस जाके स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस हालत में भी ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है, चलो जल्दी से डेन से बाहर निकलते हैं। हाँ, मास्टर ली चियोल, फर्स्ट ईयर्स की क्लास 5 देर से आई है, जबकि हमें रिपोर्ट मिली थी कि वे 30 मिनट पहले लौट आए थे। क्या उन्होंने भी क्लास 4 की तरह मिशन छोड़ दिया? मुझे हैरानी नहीं होगी। आखिर वो डंजन एक स्पेशल 6th रैंक डंजन है। इसका मतलब है कि वहाँ एनॉमलस फिनोमिनन हुआ था। देरी के लिए माफ कीजिए। हम देर से इसीलिए आए क्योंकि बहुत सारे लोग घायल थे और हमें पहले उन्हें क्लिनिक भेजना पड़ा। मैं अभी रिपोर्ट पेश करता हूँ। क्लास 5 का मिशन था अडल्ट ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर्स को एक्शन में कैप्चर करना, लेकिन एक एनॉमलस फिनोमिनन हुआ और हमने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। क्लास 5 डंजन में घुसने से पहले 4 ग्रुप्स में बट गई और उन्होंने 132 मैना एक्सप्लोजिव शेल्स लगाए। रुको, यहीं रुक जाओ। क्या मैंने सही सुना? तुमने वेपन्स का इस्तेमाल किया? हाँ बिल्कुल, हमने अतिरिक्त मॉन्स्टर्स से भिड़ने के बाद और 52 शेल इस्तेमाल किए। इस तरह कुल 184 इस्तेमाल हुए। क्या क्लास 5 डंजन को पूरी तरह नष्ट करना चाहती थी? शुरू से ही तुम्हारा मिशन एनॉमलस फिनोमिनन को फिल्म करना था। क्या डंजन नष्ट करके तुम इसे सक्सेसफुल मिशन मानते हो? मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, तो वीडियो कहाँ है? हमें दिखाओ। माफ कीजिए, मैं देर से आया। वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस डैमेज हो गया था, इसे रिस्टोर करने में समय लग गया। ये रहा वीडियो। तुम पागल हो। तुमने डंजन के अंदर बॉम्ब्स कैसे फोड़ दिए? और तुम्हें खुद को जिंदा कैप्चर होने की भी जरूरत नहीं थी। यही सबसे पक्का तरीका था कि सब कुछ ठीक से फिल्म हो सके। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वीडियो देखने के बाद मैं पुष्टि कर सकता हूं कि रिपोर्ट की हर बात सही है। बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना जलते हुए घर में तेल डालने जैसा था। क्या तुम्हें लगता है ये एक सामान्य योजना थी? मैंने बस वही योजना बनाई जिसमें मिशन पूरा होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। क्या कैडेट्स एक सामान्य योजना से इस मिशन को पूरा कर सकते थे? खैर, मैंने तय किया कि मिशन छोड़ने या असफल होने से पहले जो भी करना पड़े मैं करूंगा। एस्टीम्ड मार्शल, लीक लैंड वो जगह है जो रिजल्ट से बात करती है, बस इतना ही। कुछ भी बिना योजना के नहीं था। कुछ चीजें रैंडम लग सकती हैं, लेकिन वे भी योजना का हिस्सा थीं। इललेजिटिमेट बेटे को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। मास्टर ली चियोल की योजना इतनी अनकन्वेंशनल है कि इसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे ग्रेड करना मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि उसकी योजना बिना किसी कैजुअलिटीज के सफल हुई, इस वजह से उन्हें पूरे अंक दिए जाएंगे। पहले इवैल्यूएशन टेस्ट में पहले साल की सभी क्लासेस में से सिर्फ क्लास 5 को फुल मार्क्स मिले। एस्टीम्ड मार्शल ली क्लैन पेट्रियार्क ऑफिस, 32 लोग मर चुके हैं, 78 गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी ज्यादातर को हल्की चोटें आई हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में लायबिलिटी वेवर लिखा हुआ है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। पहले इवैल्यूएशन टेस्ट में जो कैजुअलिटीज हुई हैं, उनके लिए आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमने उन्हें गारंटी दी है कि हम गंभीर रूप से घायल लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे।
उन लोगों का भी जो गंभीर साइड इफेक्ट्स झेल रहे हैं, और उन लोगों का भी जो अब कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। धन्यवाद। मुझे प्रगति की जानकारी देते रहना। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये हर डंजन की रिपोर्ट्स हैं। वाकई रिपल इफेक्ट हुआ है। ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर का फॉरेस्ट डेंजर 1 में है, सही? हाँ, ये गैंगवॉन डो के नॉर्थ के आखिर में स्थित है। ये बहुत छोटा है। हमें बताया गया था कि रिकॉर्डिंग में से बस इतना ही रिस्टोर किया जा सका, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने इस वीडियो को एडिट किया है। ये बच्चा दिलचस्प है। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने मुश्किल मिशन को अपनी समझदारी से पार किया, तो ये निश्चित रूप से प्रभावशाली है, लेकिन मुझे चिंता है क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजीज स्टैंडर्ड नहीं है। तुम भी ऐसा ही सोचते हो, है ना? माफ कीजिए, इर्रेगुलर और अनकन्वेंशनल, ये दोनों बातें दिखाती हैं कि वो कितना साहसी है। शायद वो इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज इसलिए बना पाता है क्योंकि उसे स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजीज की गहरी समझ है। मैं तो कहूँगा कि कोई इंस्ट्रक्टर भी बिना विरोध किए उसकी योजना का पालन करेगा। ये साबित करता है कि उसकी समझ कितनी गहरी है। जो असल में हुआ, उसकी कोई जानकारी बाहर नहीं गई और प्लान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। सिर्फ पहले इवैल्यूएशन टेस्ट ही नहीं, बल्कि सारे इवैल्यूएशन टेस्ट्स की डिफिकल्टी बढ़ा दो। समझ गया, मैं ऐसा ही करूंगा। अब बाकी कैडेट्स भी शायद उस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे कुछ महीने बाद। क्लास 5 का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ग्राउंड। मास्टर ली चहल, आप जानते हैं कि हम कल ही फाइनल इवैल्यूएशन से लौटे हैं, सही? क्या इसलिए मैंने तुम्हें कल आराम नहीं दिया था? मेरा मतलब, हाँ छोड़ो, इस साल का आखिरी इवैल्यूएशन अभी खत्म हुआ है, तो तुम लोग आराम करना चाहते होगे। लेकिन ये मत भूलना, हमारे सामने अभी प्रमोशन टेस्ट बाकी है। मेरी क्लास में से किसी को भी प्रमोशन टेस्ट में फेल होने की अनुमति नहीं है, समझे? जी मास्टर ली चहल। किम, मुझे पता है कि इस इवैल्यूएशन में तुम्हारा मैना खत्म हो गया था। मैं चाहता हूं कि तुम पूरा दिन टेक्निक्स पढ़ो और याद करो। क्या क्या? ठीक है, स्टैमिना ट्रेनिंग शुरू करो। जी मास्टर ली चहल। वे और मजबूत हो गए हैं, और सिर्फ उनके शरीर ही नहीं, उनका दिमाग भी मजबूत हो गया है। अपनी कमजोरियां समझकर निराश होने के बजाय अब वे उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें कैडेट लाइफ शुरू किए लगभग 1 साल हो गया है। एकेडमी की शुरुआत में जिन्होंने छोड़ दिया, उन्हें छोड़कर अब तक कोई भी नहीं मरा है। वहां हो तुम मास्टर ली चहल। क्या बात है? प्रमोशन टेस्ट के बारे में अनाउंसमेंट है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। अरे इधर इधर इधर, यहीं बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमने इवैल्यूएशन में अच्छा किया है ना? मैंने सुना क्लास 1 ने भी अच्छा किया। हमने किया है ना? नहीं, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें प्रमोशन टेस्ट में कुछ समस्याएं आने वाली हैं। हमारी सियोल और जियाक को हाल ही में मदर रूम में बुलाया गया था, और उसके बाद से अफवाहें हैं कि वे बाकी कैडेट से भी मिल रहे हैं। क्या वे मुझे प्रमोशन टेस्ट से डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो साफ तौर पर अलाउड नहीं है, लेकिन ये और डरावना है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वे क्या योजना बना रहे हैं। शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम थोड़े अजीब हो। तुम जानते हो ना कि सियोल और जियाक कितने डरावने हैं। अगर तुम मुझे चेतावनी देना चाहते थे तो अब बहुत देर हो चुकी है। पहले इवैल्यूएशन टेस्ट से ही मुझे समस्याएं हो रही हैं। हर इवैल्यूएशन में मुझे घटिया इक्विपमेंट मिलता है, या कोई जानबूझकर वो एजुकेशनल कंटेंट हटा देता है जो मुझे सीखना चाहिए। कुछ समय पहले किसी ने बोसोंग से भी संपर्क किया था। मैं पहले ही अपनी क्लास के कैडेट से बात कर चुका हूँ। इस बार हम तुमसे ईमानदारी से मुकाबला करेंगे। मैं टॉप स्पॉट लूंगी, और तुम्हें मुझे अपनी ओल्डर सिस्टर कहना पड़ेगा। तुम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो कि मैं तुम्हें ऐसा कहूँ? क्या सब लोग यहाँ आ गए? आज के साथ इस साल के सारे इवैल्यूएशन टेस्ट खत्म हो गए हैं। अब मैं कैडेट प्रमोशन टेस्ट की डिटेल्स बताऊंगा। जैसा कि तुम सब जानते हो, सारे इवैल्यूएशन रिजल्ट्स को प्रमोशन टेस्ट के रिजल्ट से तुलना करके तय किया जाएगा कि तुम्हें प्रमोट किया जाएगा या नहीं। ये प्रमोशन टेस्ट Y7 गेट में होगा, जो गेसंग से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गेट में? मैंने सोचा था प्रमोशन टेस्ट बदलेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये गेट में होगा। गेट के अंदर एस्टीम्ड मार्शल लिखे हुए नेम प्लेट्स होंगे। तुम कैडेट्स भी एक एक नेम प्लेट लेकर जाओगे। अगर तुम अपना नेम प्लेट खो देते हो तो तुम्हें डेड माना जाएगा और तुम्हें टेस्ट ग्राउंड छोड़ना होगा। इसके अलावा कोई नियम नहीं है। तुम्हें बस जितने हो सके उतने नेम प्लेट्स इकट्ठे करने हैं। ये प्रमोशन टेस्ट सिर्फ कॉम्बैट के बारे में नहीं है, इसे कैप्चर वॉर कहना ज्यादा सही होगा। तो वे इस तरह खेल रहे हैं, नेम प्लेट्स हासिल करो, चुराओ और जिंदा रहो। अगर तुम अपना नेम प्लेट खो देते हो तो तुम्हें डेड माना जाएगा। गेम के रूल्स बहुत सिंपल है। अंत में जिसके पास जितने नेम प्लेट्स होंगे उसे उसी हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। डेड माना जाना ही असली ट्रैप है। अगर कोई किसी और का नेम प्लेट चुरा भी ले तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। उन्हें बस किसी और का नेम प्लेट चुराना है या छिपे हुए नेम प्लेट्स ढूंढने हैं।
सेकेंड ईयर्स के साथ इंडिविजुअल फाइट्स भी होंगी। इस सब के पीछे निश्चित रूप से कोई है। प्रमोशन टेस्ट गेट में होगा, जिसका मतलब है कि हम बाहरी दुनिया से अलग रहेंगे। अगर उस इललेजिटिमेट बेटे के साथ कुछ भी हो जाए जिसे सब तुच्छ समझते हैं, तो कोई सबूत नहीं बचेगा। उनके लिए ये बिल्कुल सही मौका है, लेकिन मेरे लिए भी ये बिल्कुल सही है। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने प्यारे छोटे भाई को मेहनत करते देख रहा हूँ। एस्टीम्ड मार्शल ली, क्लैन 7th चाइल्ड। ली जियाक, तुम पागल औरत, क्या तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करते हो? एस्टीम्ड मार्शल ली क्लैन 6th चाइल्ड। ली सेओला, तुम्हारी तुलना में हा बहुत ज्यादा प्यारी है। वो जो भी करती है उससे उसे खरगोश जैसा बना देता है, जिससे मुझे उसकी गर्दन तोड़ देने का बहुत मन करता है। अरे तुम क्या सोचते हो? किस बारे में? और किस बारे में? माँ के आदेश के बारे में। मैंने बस सोचा कि अभी उसे परखने का अच्छा समय है। मुझे वो पसंद नहीं है। उसके पास डायरेक्ट डिसेंडेंट का नेम टैग है, भले ही वो एक इललेजिटिमेट बच्चा है और वो अपनी हैसियत जाने बिना व्यवहार करता है। इसीलिए उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं उसे 1-2 सबक सिखाऊंगी। वो बस हमारे बड़े भाई की छाया में जी रहा है, जो अब बहुत नरम हो गया है। अब समय आ गया है कि मैं उसे उसकी जगह दिखाऊं।